नमस्कार साथियों। आज मैं आपको त्रिकोणमिति का जो टेबल है जिसको बच्चों को याद करने में बहुत कठिनाई होती है और ये बहुत ही यूज़फुल है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन के लिए। तो इसको याद करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझें और टीचर्स भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि उनको इसको समझने में और बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो देखिए, हमें त्रिकोणमिति में सब जानते हैं 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और 10वीं में इनकी खास वैल्यू 30, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 इस कोण पर इनकी वैल्यू यूज़ की जाती है। तो हम इतने सभी मान याद नहीं रख पाते हैं। उसके लिए क्या है, आपको केवल साइन की एक लाइन याद करना है। उसके बाद ये टेबल आप खुद आसानी से बना सकते हैं। तो वो ही मैं आज आपको सिखा रहा हूँ कि इसको कैसे आपको बनाना है। देखिए, साइन जीरो का मान सबसे सरल है। साइन जीरो का मान जीरो, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/2, है ना। साइन 45 होता है 1/√2। साइन 60 होता है 3/2। साइन 90 हो जाता है। साइन जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है इस कोऑर्डिनेट, तो ये मान क्रम से बढ़ते जाते हैं। चलिए, अब हमें केवल एक लाइन ये याद रखना है, बाकी ये पूरा टेबल बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए, कॉस में शुरू होना है आपको यहाँ से, इस ओर से इस ओर। तो कॉस जीरो की वैल्यू होगी 1, कॉस 30 की इधर से √3/2, कॉस 45 की इधर आ रहा है 1/√2, कॉस 60 की 1/2 और कॉस 90 की हो जाएगी जी। सिंपल। चलिए, अब क्या करना है, हमको टेन की वैल्यू बतानी है। तो हम जानते हैं टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो इन दोनों मानों को डिवाइड करेंगे। 0/1 0, इसका बटे इससे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, है ना। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1 मीन्स √3। वो ये 1/0 जो होता है नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित। चलिए, अब जब हमारे पास 10 की वैल्यू हमें मिली तो हम क्या करते हैं, इस 10 की वैल्यू में भी सेम प्रोसेस लगाएंगे। इस साइड से स्टार्ट होंगे कॉट के लिए। तो ये कॉट 0 होगा नॉट डिफाइंड, कॉट 30 होगा √3, कॉट 45 होगा 1 और कॉट 60 होगा 1/√3 और ये हो जाएगा जी। क्या किया हमने, इस ओर से शुरू होगा कॉट के लिए। सिंपल है। चलिए, अब सेक के लिए देखें। तो सेक थीटा जो होता है इस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। तो जो सेक की जो वैल्यू है वो कॉस की वैल्यू के क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, है ना। तो टेबल थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अब देखें, तो ये कॉस की जो वैल्यू है, कॉस की जो वैल्यू होती है वो सेक के अपोजिट होती है, या यूं कहूँ सेक जो होता है कॉस के अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल रेशियो। तो यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू 1 है ना। तो 1/1 तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। √3/2 तो ये इसके रेसिप्रोकल होगा 2/√3, ओके। फिर यहाँ पर 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1 मतलब 2। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1/2 तो यहाँ इसकी वैल्यू है, यहाँ 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल। देखिए 0 ये है, अब इसको 1 के अपॉन में करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब सेम प्रोसेस आपको जो वहाँ लगाई वो यहाँ लगाना, उधर से शुरू होना है, ये नॉट डिफाइंड है, ओके। ये फिर इसके बाद ये 2 है, ठीक है। इसके बाद ये √2 है, इसके बाद क्या है, ये 2/√3 है,
ठीक है। और लास्ट में क्या है 1 है, तो इसके बाद ये। तो आपने देखा बहुत ही सरल तरीके से आप इस टेबल को ऐसा बना सकते हैं। तो सभी इस टेबल को बनाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक चीज़ और कि ये जो कोसेक होता है वो साइन का आप रेसिप्रोकल रेशो होता है, तो आप 1/sin से भी निकाल सकते हैं, पर वो थोड़ा लेंदी होगा बजाय इसके कि आप इस उल्टे क्रम से शुरू हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आप बच्चों टेबल बनाना बहुत आसानी से सीखेंगे, केवल आपको एक लाइन याद करना है। तो सभी शिक्षक साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें और उसको इसका फायदा दें, ठीक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।